आने वाले 22 व 23 मार्च को मारवाड़ी सम्मेलन के उद्योग की श्रेष्ठ पूर्वोत्तर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सिलचर के राजीव भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 100 से भी ज्यादा जाने माने व्यक्ति तो भारतवर्ष के विभिन्न क्षेत्र से आ रहे हैं। गौरतलब है कि इस कार्यक्रम को लेकर उत्तर पूर्वांचल के कई जाने माने क्षेत्र से वरिष्ठ संस्थान कार्यकर्ता तथा व्यापारी भी भाग ले रहे हैं। संस्थान तथा समाज के उन्नयन के विभिन्न पहलुओं पर भी आलोकपात किया जाएगा। एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए इस दिन विस्तारित तथ्य उजागर किया गया। इस दिन के इस पत्रकार सम्मेलन में जाने माने व्यक्तित्व मूलचंद वैद तथा प्रदीप सुराना व दूसरे हस्तीगण मौजूद थे। बुधमल वैद तथा दूसरे और वरिष्ठ कई हस्तियों की मौजूदगी में कई पहलुओं पर आलोकपात किया गया और सभी वक्ताओं ने अपने अपने मतों का बखान किया। महिलाओं के विकास, समाज में कुसंस्कारों की पतन तथा उन्नयनमूलक गतिविधियों की वास्तवायन सहित उत्तर पूर्वांचल के सिलचर शहर को उत्तर पूर्वांचल के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में लोगों के समक्ष उजागर किए जाने के उद्देश्य को सामने रख श्रेष्ठ पूर्वोत्तर नाम से इस कार्यक्रम को नामांकन किया गया है और आमंत्रित अतिथियों को इस संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किया जाएगा। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रदीप सुराना तथा मूलचंद वैद व दूसरे हस्तियों ने विस्तारित खुलासा भी किए। आपको पूरी डिटेल 22 और 23 मार्च 2025 को जो श्रेष्ठ पूर्वोत्तर महाधिवेशन जो यहाँ होने जा रहा है, इसमें पूर्वोत्तर से विभिन्न जगहों से अलग अलग शहरों से लोग आएंगे, महिला शक्ति भी आएगी और सिलचर समाज एवं बराक वैली समाज के सारे बंधुगण रहेंगे उपस्थित। हम लोग, आप लोग जैसे जानते हैं, सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में मारवाड़ी समाज हमेशा आगे रहा है और कोई भी कार्य हो, सामाजिक कार्य हो या धार्मिक कार्य हो या चिकित्सा सुविधा हो, मारवाड़ी समाज हमेशा अग्रणी भूमिका में रहता है। और यहाँ हम लोग का यह अधिवेशन किस प्रकार पूर्ण रूप से संपन्न हो, आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप अपनी पूर्ण भूमिका निभाते हुए हमारे सारे कवरेज को करते हुए और अच्छा एक माहौल और वातावरण रहे और मारवाड़ी समाज के लोग सभी से और सभी समाज से, क्षेत्रीय समाज से मिलकर रहते हैं और मिलजुल के ही सभी कार्य हम लोग साथ में करते हैं। और ये अधिवेशन कुशल हो, अच्छी तरह से संपूर्ण हो और हमारे सिलचर एवं बराक वैली का नाम पूरे पूर्वोत्तर में गूंजे, इसी आशा और उम्मीद के साथ आप लोगों का हार्दिक धन्यवाद, अभिनंदन। तो महाकुंभ है सर, कब से शुरू है, क्या क्या कार्यक्रम है, उद्देश्य क्या है सर? ये पूर्वोत्तर मारवाड़ी सम्मेलन का जो यहाँ पर अधिवेशन होने जा रहा है, इसका नाम है श्रेष्ठ पूर्वोत्तर। सबसे पहला बात, इसका नाम है, जो अधिवेशन उसका नाम का लोगो है श्रेष्ठ पूर्वोत्तर। तो हमारे पूर्वोत्तर में, इंडिया भर में हम लोग पूर्वोत्तर को श्रेष्ठ मानते हैं, उसमें हमारा आसाम को श्रेष्ठ है, इसलिए इसका नाम है श्रेष्ठ पूर्वोत्तर है। यह जो मारवाड़ी सम्मेलन का जो महाकुंभ होने जा रहा है, इसका उद्देश्य हमारे सामाजिक, पारिवारिक और कोई भी समस्या है या हम जिस समाज में रहते हैं, जहाँ पे व्यापार करते हैं, उस समाज के लोगों के साथ, उस परिवारों के साथ कैसे सामंजस्य बना रहे। हम हमारे 90 साल के इतिहास में सिलचर में यह पहली बार एक अधिवेशन होने जा रहा है। हमारा प्रयास यही है कि हम इस सम्मेलन को कैसे बढ़िया से बढ़िया और सक्सेसफुल कर सके। इसमें हमारे पूर्वोत्तर से लगभग 300 डेलीगेट्स आ रहे हैं। हमारा पूरा सिलचर समाज, करीबी समाज, आसपास के लखीमपुर वगैरह सारा समाज इसमें सम्मिलित होगा। तो यह सम्मेलन का उद्देश्य पारिवारिक, सामाजिक और आपस में सौहार्द कैसे बना रहे, इसका उद्देश्य यही है। कोई भी समस्या उसका भी इसमें जानकारी होगा और हमारे जो आने वाले 2 साल के जो नए अध्यक्ष चुने जाते हैं, वो भी यहीं पर चुना जाएगा इसी उद्देश्य से। और कुछ जो हमारी समाज की में भी कुछ कमियां हैं, उसको दूर कैसे की जाए, उसके बारे में भी इसमें चिंतन किया जाता है। सभी बातें इस बारे में चिंतन करते हैं। तो पुनः हम आप प्रेस मीडिया भाई को आज बुलाया, उसके लिए आप लोग आए और ये मीडिया भाई बंधुओं से रिक्वेस्ट है इस हमारे 22 और 23 के महाकुंभ को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें ताकि पूरे समाज में जानकारी हो। क्षेत्र में एक महाकुंभ सांस्कृतिक कार्यक्रम कब हो रहा है सर? 22 तारीख को रात को राजीव भवन। नमस्कार, मैं मारवाड़ी सम्मेलन सिलचर महिला शाखा की मंत्री हीरा अग्रवाल। कुछ देर पहले आप लोगों का एक सवाल था कि ये सिलचर में क्यों, तो पूर्वोत्तर में होते हुए भी कहीं न कहीं हमें लगता है कि हमारा सिलचर कुछ बातों में उपेक्षित है।
जबकि सुंदरता के मामले में देखें या व्यापार के मामले में देखें तो ये काफी उन्नत है। तो बाकी जगहों पर इसका प्रचार प्रसार हो, इसलिए और मारवाड़ी सम्मेलन के पीछे जो हमारी अवधारणा है, हमारे मारवाड़ी में एक कहावत है कि जननी जने तो दो जना के दाता के सूर, यानी एक माँ दो ही ऐसे पुत्रों को जन्मना चाहती है, या तो वो दानवीर हो या वो कर्मवीर हो। और हम आज की युवा पीढ़ी को अपने इस लोगों से रूबरू करवाना चाहते हैं, इसलिए सम्मेलन जरूरी है ताकि हमारी धरोहर, हमारे संस्कार हम अपने बच्चों को दे सकें। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मारवाड़ी पानी की तरह होते हैं, वो हिंदुस्तान के या पूरी दुनिया के जिस भी क्षेत्र में जहाँ जाते हैं वो उनके रंग रूप में मिल जाते हैं, उनके त्योहार तीज मनाते हैं, उनके सुख दुख में काम आते हैं। तो ये भी हमारा ध्येय है कि हम अपने बच्चों को ये सारी चीजें बताएं और आप सबके सामने इस चीज के साथ एक उल्लासमय वातावरण बने, यही हमारे मारवाड़ी सम्मेलन श्रेष्ठ पूर्वोत्तर का ध्येय है। रहा है बराघाटी पिछले कई वर्षों से, और एक अहम माहौल भी रहा है समाज सेवा के क्षेत्र में, बाढ़ के दौरान हो या फिर कोरोना के वक्त हो या फिर दूसरे आपदा हो, अग्निकांड की वारदात हो, सिलचर शहर में असामाजिक वारदात हो या फिर कोई सांप्रदायिक वारदात हो, हमेशा मारवाड़ी संगठन समाज सेवा के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये इतना बड़ा एक कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, आप लोगों का अनुभव क्या है? और जो बराघाटी के लोग हैं, उत्तर पूर्वांचल के लोग हैं, उनके प्रति आज के दिन में क्या संदेश रहेगा आपको? आप लोगों के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि हमारा बच्चा इतना उत्साहित है कि हमें 90 साल में पहली बार इतना बड़ा अधिवेशन करने का मौका मिला है। और हमारे समाज का अधिवेशन, समाज का एक साथ मिलन इसीलिए होता है कि समाज की कुछ चर्चाएं हो, समाज में कुछ असुविधा हो उसके निदान हो, कोई प्रश्न हो उसके समाधान हो। और सबसे बड़ी बात है तो हमारे समाज में यही कोशिश रही हमेशा कि कुरीतियों को हमेशा हम हटाएं। समाज पीछे तभी जाता है कि कुरीतियाँ जब समाज में भर्ती होती है तो समाज पीछे जाता है। हम समाज में अग्रणी इसलिए है कि हम धीरे धीरे अपनी कुरीतियाँ जो है वो हम इस पूरे समाज के माध्यम से इसको अलग करना चाहते हैं। कुरीतियाँ समाज से हट जाए, जैसे भी कोई बाल्य विवाह हो, कोई और भी जैसे कुरीतियाँ हो, उस सब को हम बहुत ध्यान देते हैं और ये सब से वंचित रहे समाज, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया। हमारी सिलचर महिला शाखा की यही एक सबकी यही है भावना कि हम सभी मिलके अलग अलग जो संस्थाएं बनी हुई है सब एक ही वटवृक्ष के नीचे आए और सभी मिलकर के अपने समाज का, परिवार का कल्याण वही कार्य सोचें और सबका भला, सबकी सहायता करने में मिलजुल कर आगे आए। और यही सोच करके सभी महिलाएं आगे आ रही है, सब एक दूसरे से प्रेरणा ले रही है। क्या है मारवाड़ी सम्मेलन, क्यों हो रहा है? अभी 4-5 दिन से मेरे पास इतने फोन आ रहे हैं, सब इसी बारे में पूछ रहे हैं और आपके घर में आके मेंबर बन रहे हैं। ये मेरे को सबसे बड़ी खुशी लगी कि घर में आके मेंबर बन रहे हैं। और हम लोगों ने एक समान साड़ियाँ रखी तो साड़ी खरीदने के लिए भी मेरे घर आ रहे हैं कि कहाँ से लें, आप मंगा के रख दीजिए। सबके अंदर एक बहुत बड़ा उत्साह है, जोश है। और वो लगता है कि कुछ टाइम के बाद में शायद ये शाखा कहाँ तक पहुँचेगी। और मेरी यही भावना है कि सभी एक मजबूत वटवृक्ष के पीछे सभी शाखाएं मिलके काम करें और प्रेम से मिलजुल कर काम करके आगे बढ़ें और सभी की भलाई करने के लिए सोचे। सबका यही मकसद है कि सब मिलजुल कर करें, रहें और आगे बढ़ें। तो इसमें सभी की प्रेम भावना बढ़ेगी, सबके एक दूसरे के साथ मिलना जुलना होगा तो कुछ और अच्छा करने का सोचा जाएगा। और हम जिस एरिया में रह रहे हैं तो हमें सबसे मिलजुल कर ही रहना चाहिए। यही सबकी भावना, यही मारवाड़ सम्मेलन की यही इच्छा है कि हम लोग सब एक लेके सब एक होके चले आगे। धन्यवाद। आज एक आनंदपूर्ण माहौल है सर, क्या कहना चाहेंगे बराघाटी के लोगों? ऐसा है कि बराघाटी में प्रथम बार ये प्रांतीय सम्मेलन जो हो रहा है, समस्त नॉर्थ ईस्ट जोन के करीब 300 के आसपास व्यक्ति यहाँ आ रहे हैं और ये प्रथम बार हो रहा है। तो इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि मारवाड़ी समुदाय आज यहाँ वर्षों से, कई पीढ़ियों से आसाम के अंदर में विद्यमान है और हर कार्य के अंदर अग्रणी रहता है। व्यावसायिक क्षेत्र ले लीजिए, सामाजिक क्षेत्र ले लीजिए, किसी भी तरह का क्षेत्र ले लीजिए। तो बराघाटी में भी यहाँ पे किस किस का क्या योगदान रहा है उस सब की भी समीक्षा इसमें हम करेंगे। यहाँ का इतिहास बराघाटी का क्या है वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे।
हमारा जो एक सोविनार निकल रहा है उसमें एक लेख प्रकाशित होगा। उसमें बराक घाटी में मतलब यहाँ मारवाड़ी समुदाय का क्या योगदान और समन्वय रहा है यहाँ के स्थानीय निवासियों के साथ, उसकी चर्चा भी होगी और भविष्य के अंदर में सामाजिक कुरीतियों से कैसे बचा जाए